गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो लास्ट टॉपिक है फिफ्थ चैप्टर का हिस्टेरिसिस हम करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये लास्ट टॉपिक ये रिप्रेजेंट करता है दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसकी, आई और एच कर बोलते हैं इसको, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम। दैट कर्व इज यूज्ड फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए यूज होती है। हेयर आई, और इसको कई बुक्स में बी भी शो किया हुआ है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड एच इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, उन दोनों के बीच में कर्व आपके पास है। और इस कर्व में हम डिस्कस करेंगे आई और एच की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे जब इस कर्व का हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, तो आपके पास एक लूप बनेगा। तो उस लूप के बारे में डिस्कस करेंगे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो परमानेंट मैग्नेट कब होता है। उस परमानेंट मैग्नेट को ये हिस्टेरेसिस रिप्रेजेंट करता है, बताता है इसके बारे में। और कुछ छोटी छोटी टर्म है, यूजफुल टर्में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो हिस्टेरेसिस से रिलेटेड है। तो चलिए, सबसे पहले आपके पास क्या आ गया, हिस्टेरेसिस द लैग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द लैग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, देन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस अंडरगोज कंप्लीट साइकिल, जब मैग्नेटिक सब्सटेंस कंप्लीट करता है पूरी साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन में जब मैग्नेटिक सब्सटेंस अपनी पूरी साइकिल पूरी करता है, तो मतलब क्या बोलते हैं, लैग ऑफ इंटेंसिटी, कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो कम हो जाती है। कब? बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के पीछे जो इंटेंसिटी है वो लैगिंग हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वो कम हो जाती है। कब कम होगी? ड्यू टू द बिहाइंड ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो देखिए कैसे चलती है प्रोसेस से। ये प्रोसेस जो है वो कैसे चलती है, सबसे पहले यहाँ चलेंगे हम पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पता है आपको, या मैंने प्लेन ले लिया, तो यहाँ एक्स एक्सिस और आपके पास वाई एक्सिस आपके पास आ गया। तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है एच, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ से चलते हम, यहाँ से हम चल रहे हैं आपके पास, और चलते चलते हम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, पॉइंट ए के ऊपर। जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे हम जब पहुंच जाते हैं तो आपके पास इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, कि आपके पास मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो गया इस पॉइंट तक। ठीक है जी, इस पॉइंट में आपके पास देखिए आई भी मैक्सिमम है और एच भी मैक्सिमम है। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो गया, इसलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट के बाद कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। इस पॉइंट पे आपका मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम, फिर यहाँ पे आपके पास यहाँ आते हैं, और हम यहाँ आते हैं पॉइंट बी के ऊपर। जो पॉइंट बी है वो किसके ऊपर लाइज कर रहा है, आई के ऊपर। आई मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के ऊपर। पता है आपको, अगर आई के ऊपर लाइज कर रहा है तो एच क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, तो एच यहाँ पे जीरो आ गया, आई इज इक्वल टू, आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एच जीरो भी हो गया, ठीक है, एच क्या चीज है, एच वो चीज है जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो मैग्नेटाइजेशन बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, तो ए के ऊपर तो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो गई। आपका मैग्नेट में जितनी उसने उसमें क्षमता थी उतना वो मैग्नेटाइज हो गया।
ठीक है। अब जब यहाँ आए, यहाँ एच जीरो हो गया, मतलब कुछ भी एक्सटर्नल जो फील्ड है वो खत्म हो गई, लेकिन जो वो मैग्नेटाइज हुआ था, वो कुछ एक उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बची रही। ठीक है। ए बोल रहा है, स्टेरियस कर्व बता रहा है कि जब एच भी जीरो हो जाता है तब भी कुछ एक फील्ड जो है मैग्नेट के अंदर बची रहती है, और ए पॉइंट शो करता है पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी चले, हम पहुंच गए पॉइंट सी। अब हमने क्या किया, इस आई को खत्म करने के लिए हम पहुंच गए सी के ऊपर। आई को खत्म करने के लिए हम सी के ऊपर पहुंच गए। यहाँ पे सी जो है वो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड हो गई यहाँ पे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया इसके, और यहाँ पे नेगेटिव और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और यहाँ पे आई आपका, इसके ऊपर आई आपका जीरो बन गया। नेगेटिव डायरेक्शन में फिर ये दोबारा डी मैग्नेटाइज होता है पॉइंट डी के ऊपर। ठीक है, पॉइंट डी के ऊपर आपके पास क्या हो जाता है, दोबारा मैग्नेटाइज होता है, लेकिन क्या होता है इन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, एच भी नेगेटिव है, आई भी नेगेटिव है। तो पॉइंट डी के ऊपर ए दोबारा मैग्नेटाइज होता है, लेकिन होता है कैसे, होता है इन अपोजिट डायरेक्शन में। पॉइंट सी के ऊपर डी मैग्नेटाइज हो गया, क्योंकि आई आपके पास जीरो बन गया आपके पास, तो आई जीरो, तो डी मैग्नेटाइजेशन, नो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, फिर हम चलते हैं पॉइंट ई की तरफ। तो पॉइंट ई में आप क्या देखते हैं कि पॉइंट ई में फिर से आपके पास नेगेटिव, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज, और आपके पास आई दोबारा आ गया। उसके बाद चलते हैं पॉइंट एफ के ऊपर। पॉइंट एफ में फिर से आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके पास क्या आ गया, एच आपके पास आ गया, और आई आपके पास यहाँ पे क्या है, जीरो है। और फिर जाके हम लोग जाते हैं दोबारा, फिर से आपके पास जो फील्ड है वो मैग्नेटाइज हो जाती है और पॉइंट ए पे पहुंच जाती है। तो ए सारा सर्कल कंप्लीट करते हैं। इस सर्कल को हम बोलते हैं दैट इज हिस्टेरियस लूप। क्या बोलते हैं, हिस्टेरियस लूप उसको हम बोलते हैं। तो देखिए, ए आपके पास बन गया हिस्टेरियस लूप, ए बी सी डी ई एफ, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू ए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लूप को। मैग्नेटाइज हो गया ए के ऊपर, दैट इज सैचुरेशन पॉइंट। फिर आपके पास पॉइंट सी के ऊपर डी मैग्नेटाइज हुआ, उसके बाद डी के बाद ऊपर फिर से मैग्नेटाइज हो गया, और एफ के ऊपर दोबारा डी मैग्नेटाइज हो गया क्योंकि आई जीरो हो गया, और फिर ए के ऊपर मैग्नेटाइज हो गया। इस तरह से आपके पास चलता है चीजें। ठीक है, तो किसकी प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बताया किसकी प्रॉपर्टी है, परमानेंट मैग्नेट बनते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब डिस्कस करेंगे पॉइंट ए के ऊपर। पॉइंट ए के ऊपर आपके पास क्या था, दैट इज सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ए आपके पास सैचुरेशन पॉइंट था। पॉइंट बी यहाँ एच जीरो था, आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट के ऊपर मेन पॉइंट है कि एच तो जीरो बन गया, कोई भी एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड नहीं है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, कोई भी फील्ड बाहर से अप्लाइड नहीं हो रही है, एच आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आई आपके पास है। ठीक है, आई में फिर भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटाइज है, उसने कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है रिटेन की हुई है अपने अंदर, कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसने रिटेन की है अपने अंदर, और जो रिटेन की है उसने ए टू बी तक, उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं उसको, ए से बी तक जो आपके पास पॉइंट आया उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। नई टर्म आपके पास आ गई। रिटेंटिविटी का मतलब रिटेन की है इसने, इसने जो है कुछ फील्ड अपने अंदर मैग्नेट के अंदर रिटेन है, मैग्नेटाइजेशन है, उस टर्म को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। और क्या होती है, द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन retained by magnetic material even the magnetizing field is reduced to zero। चाहे एच जीरो बन गया, फिर भी उसने कुछ जो मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसने रिटेन की हुई है, उस टर्म को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। और यहाँ पे आपके पास
जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, आप एट ए पॉइंट सी की बात करेंगे, हम सी पॉइंट पे आ गए। यहाँ पे आपके पास एच नेगेटिव है और आई 0 बन गया। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे आपके पास ओ सी आपके पास पॉइंट है, ओ से लेकर सी तक। यहाँ पे ये जो ओ से सी तक का रीजन है, इसको बोलते हैं हम कोरिसिटी। क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी बोलते हैं। कोर्सिविटी क्या होती है, ए रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड which is applied to the magnetic material so as reduce intensity of magnetizing field to 0 is called कोरिसिटी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। आपके पास देखिए, ये आपके पास कोई सोलेनॉइड है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सोलेनॉइड। यहाँ पे हम करंट दे रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने मैग्नेट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, मैग्नेट रखा हुआ है इसके अंदर। इसको हम करंट दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, तो करंट दे रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है, सैचुरेशन पॉइंट, जहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। उस पॉइंट को हम सैचुरेशन बोलते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे करंट देना बंद कर देते हैं। ये मैंने सोलेनॉइड लिया है, करंट देना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, तो आपके पास पहुंच जाता है पॉइंट बी पे पहुंच जाता है। हम कोई करंट नहीं दे रहे हैं, फिर भी इसने कुछ चीज अपने अंदर रिटेन की हुई है। ठीक है, कोई करंट नहीं दे रहे हैं हम, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं दे रहे हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि जो इसके अंदर अभी भी कुछ बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसकी उल्टी साइड से इसको करंट देते हैं। उल्टी साइड से इसको ये करते हैं हम कि इसके अंदर जो कुछ बचा है वो भी नहीं रहे। ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं, यहाँ से हम फोर्स लगाते हैं, दोबारा करंट देते हैं। ठीक है, या फोर्स यूज करते हैं कि जो इसके अंदर बचा हुआ, जिसने रिटेन किया हुआ है, वो चीज भी 0 बन जाए। उस चीज को हम बोलते हैं कोर्सिविटी। क्या बोलते हैं उसको, कोर्सिविटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एच नेगेटिव होता है और हमने क्या करना होता है, आई को 0 करना पड़ता है। ठीक है, जो रिटेन किया था उस बेचारे मैग्नेट ने, उसको रिटेन किया था, उसको भी हमने तोड़ के, उसको भी हमने अप्लाइड करके, मैग्नेट फील्ड अप्लाई करके, करंट अप्लाई करके, जो था वो जो इंटेंसिटी थी वो 0 कर दी, और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिटेन कर दी। ठीक है, तो ये था हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस जो है वो कंपैरिजन में देखिए, सॉफ्ट आयरन और लिया हमने स्टील ली, तो ये जो है आपके पास जो मटेरियल, विच मटेरियल इज क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, विच मटेरियल इज बेटर फॉर परमानेंट मैग्नेट। तो कौन सा मटेरियल, सॉफ्ट आयरन और स्टील में से कौन सा मटेरियल जो है वो अच्छा है, किसके लिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए। उसके लिए 3 वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, हाई रेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी, लार्ज एरिया ऑफ हिस्टेरियस लूप। तो सारी चीजें किस में मिल रही है, ये मिल रही है स्टील में। तो स्टील इज द बेटर मटेरियल फॉर अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टील का यूज करते हैं। उसी तरह से विच मटेरियल इज बेटर फॉर यूज इन ए कॉइल ऑफ जनरेटर और कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आपने पहले भी पढ़ा है हमने कि जो मटेरियल होता है दैट इज कोर आयरन होता है। क्यों, कोर आयरन में क्या है, लो रेंटिविटी होती है, लो कोर्सिविटी होती है, और स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरियस लूप होता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर जो है कहाँ यूज होता है, ये मटेरियल कहाँ यूज होता है, फॉर द कॉइल ऑफ जनरेटर और कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। और जो परमानेंट मैग्नेट के लिए दैट मटेरियल इज यूज, दैट इज स्टील, बिकॉज हाई रिटेंटिविटी, हाई रिटेंटिविटी होती है इसकी, हाई कोर्सिविटी होती है, और लार्ज नंबर ऑफ एरिया होता है। साथ में यहाँ पे हम परमेबिलिटी का भी लेते हैं, परमेबिलिटी फैक्टर भी यहाँ पे रहता है, लेकिन मेन फैक्टर ये 3 रहते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट जो आपका टॉपिक था हिस्टेरियसिस। जो लूप आपके पास बनते थे, उसके लिए आपके पास हिस्टेरियस लूप, जो लूप आपने बनाए हैं, फिगर बनाए हैं, उसके लिए आप बुक कंसल्ट करें, क्योंकि जब लूप बनाए हैं मैंने, जब ये कर बनाई है, तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी वेरिएशन रह जाए, तो इसलिए आप बुक्स जरूर करें, हिस्टेरियस जरूर पढ़ें।
और दैट इज द प्रोसेस यूज इन द फेरोमैग्नेटिक, किस लिए, फॉर द परमानेंट मैग्नेट के लिए ये प्रोसेस यूज होती है। इसका यही काम है बताना कि कैसे परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। और यहाँ पे दो फैक्टर मेन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज फर्स्ट इज आई, जिसको हम बी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छी तरह से करें, प्रॉब्लम आती है तो मुझे फ़ोन करें। और जो होमवर्क का आपका मैथ और इसका फिजिक्स का जो भी आप लोगों ने किया है उसको आप रिवाइज करें, और इसके साथ साथ होमवर्क जितना आपको बचा है उसको कंप्लीट करें। थैंक यू।